दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोहर नागर। आपके अपने YouTube चैनल SDI के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है कि यहाँ पर अगर जीवन बन गया तो बन गया और बिगड़ गया तो ख़त्म कहानी। इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी जीवन किस प्रकार से संवर जाए, किस प्रकार से विद्यार्थी जीवन के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा जीवन जो है एक सुंदर व्यक्तित्व का धनी बन जाए। और इसी लक्ष्य को आधारित करते हुए मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो क्लास, जिसका शीर्षक इस प्रकार से है कि विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी जीवन में हमें किन चीज़ों की अनुपालना करनी चाहिए कि विद्यार्थी जीवन जो है हमारा बहुत सुंदर हो जाए। इसके लिए हमारी देव भाषा संस्कृत में एक सुंदर सा श्लोक है जो हमारी बहुत मदद कर सकता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यदि कोई विद्यार्थी इन 5 लक्षणों को अपने जीवन का अगर हिस्सा बना ले, कोई ताकत नहीं दुनिया में कि उसे सफलता से रोक पाए। विद्यार्थी जीवन का प्रथम लक्षण जो होता है वो है काकचेष्टा। यहाँ हम कौवे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कौवे की जो प्रकृति होती है कि उसकी जो दृष्टि होती है वो सब तरफ अपना ध्यान रखता है, करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन ध्यान अपना सब तरफ रखता है। यानी विद्यार्थी को भी कुछ इसी प्रकार से अपने जीवन में रहना चाहिए कि करना उसे वही चाहिए जो उसका लक्ष्य है, लेकिन सब तरफ अपना ध्यान रखे। जहाँ से भी उसे कोई अच्छी चीज़ मिले वो वहाँ से उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन सब दूर सब कुछ है, इसलिए कौवे की भांति हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। क्योंकि कौवा इतना सतर्क होता है कि जैसे खतरा आता है तुरंत अपने जगह से भाग खड़ा होता है, सजग रहता है, सतर्क रहता है। बहुत अधिक फुर्तीला जीव है कौवा। उसकी इस आदत से हम यही सीख सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत अधिक स्फूर्ति होनी चाहिए, बहुत अधिक सतर्कता होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में दूसरा लक्षण होना चाहिए बको ध्यानम। हम सतर्क तो हैं, लेकिन जिस विषय के प्रति हम सतर्क है उसके प्रति हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए, हमारी एकाग्रता कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हम बगुले से सीख सकते हैं। बगुला एक ऐसा जीव है जो अपने शिकार के प्रति इतना एकाग्र हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है कि वह जब शिकार करने की स्थिति में आता है तो अपना एक पाँव उठा लेता है पानी में से और एक पाँव ही वो जो है पानी या ज़मीन पर रखता है और अपनी गर्दन को एकदम से पूरा सेट करके और तुरंत प्रभाव से शिकार कर लेता है। विद्यार्थी जीवन में क्या सीखें इससे एक बात समझ में आती है, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति इतना एकाग्रता रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। अर्थात पूरे बगुले की तरह हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, बको ध्यानम। ठीक विद्यार्थी जीवन का तीसरा लक्षण समझने के लिए हमारा ध्यान जाता है कुत्ते की ओर, यानी कि श्वान निद्रा। कुत्ता जब नींद निकालता है तो उसकी एक खास बात होती है
जब वह सोया हुआ रहता है तो उसे अगर हल्की सी भी आहट आ जाए तो वह तुरंत खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो रात को हमारे घर की रखवाली कर पाता है कि हल्की सी भी चोरों की आहट आ जाए तो वो तुरंत खड़ा होकर के भौंकने को तैयार हो जाता है। इस गुण से हम विद्यार्थी जीवन में क्या सीखें कि हमें हमारे लक्ष्य के प्रति हमेशा तैयार रहना है। ऐसा नहीं है लक्ष्य बना लिया हाईएस्ट अंक गेन करने का और सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह, ऐसा नहीं होना। बिल्कुल हमें ऐसा लगे कि अर्ध निद्रा में सो रहे हैं, तुरंत अगर थोड़ी सी भी हमें आवश्यकता महसूस हो और हमें अपनी निद्रा से हमारा ध्यान हट जाना चाहिए। जब हम सोए हुए रहें तब भी हमारे अवचेतन मन के अंदर हमारा लक्ष्य रन करता रहना चाहिए। और बच्चों, चौथा लक्षण जो आता है वह है अल्पाहारी। हाँ, विद्यार्थी जीवन में हमें अल्पाहारी होना चाहिए, यानी कि कम भोजन करने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कम भोजन करें कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए। अरे भाई, संतुलित भोजन तो करना है, पोषक तत्वों से युक्त भोजन तो करना है, लेकिन अधिक नहीं ठूंसना है। अगर हम अधिक ठूंसेंगे तो फिर उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा भोजन करने से मोटापा की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा भोजन करने से आलस्य आ सकते हैं। तो इसलिए हमें विद्यार्थी जीवन के अंदर कम भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आलस्य हम पर हावी ना हो। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे ही हम डटकर भोजन करते हैं तो फिर निद्रा देवी भी हम पर डट कर के आक्रमण करती है और हमें नींद आने लगती है, और नींद के और पढ़ाई के दोनों के बन नहीं पाती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में चाहिए कि हमें बहुत कम भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो भी भोजन हम इस्तेमाल करें वो पूर्ण पोषक तत्वों से परिपूर्णित होना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन का जो पांचवा लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, गृह त्यागी। जी हाँ, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अब अगर हमें विद्यार्थी जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो घर से ज़्यादा मोह हमारा होना नहीं चाहिए। हम यदि स्कूल के विद्यार्थी हैं तो हमारा ध्यान स्कूल की ओर होना चाहिए, और अगर हम कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो हमारा ध्यान कॉलेज की तरफ होना चाहिए। और अगर हम कहीं बाहर बड़े शहरों में अध्ययन कर रहे हैं तो फिर हमें वहाँ रह कर के और अपना अध्ययन करना चाहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। बार बार हमें घर की याद सतानी नहीं चाहिए। गृह त्यागी होना इसका यही अर्थ है। और